बहुत ऊंची मूर्ति सरदार पटेल साहब की। उन्होंने कहा हिंदू राष्ट्र की सोच एक पागलपन है और जो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं वो नादान बच्चे हैं। आप जिनको बीजेपी के विकल्प में वोट देकर जिताते हो, ये सब यही थे जब बाबा साहब अंबेडकर आपके लिए खून के आंसू अपनी आंखों से लहू के रूप में बहा रहे थे। सब कुछ राजनीतिक है। चुनाव से पहले ये नारा सच्चा है और चुनाव के बाद ये नारा खोखला है। फिर चुनाव के बाद कुशवाहा के सर पे पेशाब भी यही करेंगे, कुशवाहा को जूता भी यही चटवाएंगे थूक। पाल बघेल को जो है अगर वो कथा करेगा तो उसको पीटने का काम भी करेंगे और बारात रोकने का काम भी करेंगे और तमाम तरह का उत्पीड़न करने का काम करेंगे और आरक्षण के नाम पे गाली देने का काम करेंगे और चुनाव में आपके पैरों में ऐसे पड़ के आपसे वोट लेने का काम करेंगे। आपको समझदार बनना होगा। मैं आज कह रहा हूं, आप हिम्मत बढ़ाओ। हम अम्बेडकरवादी लोग तो सीना तान के खड़े हैं। मैं दामोदर मंडल को कहना चाहता हूं, मैं सुनील बैरसिया को कहना चाहता हूं, मैं सुनील अस्ते कहना चाहता हूं, सत्येंद्र विद्रोही अनिल गुजर को कहना चाहता हूं, रामप्रीत को कहना चाहता हूं, आर.डी. प्रजापति जी को कहना चाहता हूं, निकलो घर से और बहुजन समाज में भाईचारा बनाओ। हम तो बनाने वाले लोग हैं। आपके पीछे खड़े होकर आपको मध्य प्रदेश की कुर्सी पर बिठाने का काम करेंगे। मेरी बात को आप याद रखें। मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं मेरे लोगों, सुनो। कोई कहता है नीले कबूतर हैं, नीले कबूतर नहीं, बाबा साहब अंबेडकर के नीले बाज है। मेरी बात को याद रखना। और बाज जब शिकार करता है ना तो वहीं से उठा लाता है जहां छिप के बैठा होता है उसका। देखो, हमारी लड़ाई संवैधानिक है। वो आपको उकसाने का काम करेंगे, आपको आपके काम से भटका के इस तरह की प्रेस वार्ता करके कोई शब्द कह के आपको आपका ध्यान आकर्षित करने का काम करेंगे। इन पर ध्यान नहीं देना है। ये जानबूझ के कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जान रहे हैं कि यहाँ कमजोर वर्गों में एकता बन रही है, लीडरशिप खड़ी हो रही है, आंदोलन मजबूत हो रहा है और ये जानबूझ के आपको रास्ते से भटकाने का काम कर रहे हैं। इनको इनके हाल पे छोड़ दो और जिस दिन राजकाज बनेगा ये सारे लोग वहीं होंगे जहां इनको होना चाहिए। प्यारे साथियों, मैं एक बड़े नेता हुए हैं जिनको लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल कहा जाता है। भाटी, मेरी बात पर गौर करना। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनसे कहा जाता है देश की अखंडता में, देश को एकजुट करने में उनका सबसे बड़ा रोल है रियासतों को मिलाने में। उनका बयान क्या था हिंदू राष्ट्र पे, ये बस मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। जब उन्होंने आरएसएस को बैन किया तो उन्होंने कहा, उन्हीं की मूर्ति लगाई है ना, बहुत ऊंची मूर्ति सरदार पटेल साहब की। उन्होंने कहा हिंदू राष्ट्र की सोच एक पागलपन है और जो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं वो नादान बच्चे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं। कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र की बात करना, हिंदू राष्ट्र की सोच रखना ये पागलपन है। तो आज जो इस बात को कर रहे हैं, क्या वो सरदार पटेल के खिलाफ है? बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि ये देश जब तक संविधान है कभी हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। तो जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं वो इस संविधान को कुचलने की तो बात कर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप चाहते हैं हिंदू राष्ट्र कुचला जाए, संविधान कुचला जाए? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, दोनों हाथ उठा के बताओ, क्या आपके होते कोई संविधान को कुचल सकता है? कुचल सकता है किसी की मजाल? बहुत अच्छे, मैं आपको यही बता रहा हूं, बड़े बुरे हालात। आपको याद होगा, राजनीतिक लड़ाई बता रहा हूं, गौर से सुनना। मध्य प्रदेश के हमारे लीडर तमाम सारे 2018 में यहां के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी से मुक्ति लेने के लिए कांग्रेस की सरकार बनाने का काम किया था नहीं किया था? किया था ना। कांग्रेस की सरकार भी बन गई, सरकार चल भी रही थी। विचारधारा कितनी इंपॉर्टेंट है इस बात को आप समझना, कितनी महत्वपूर्ण है विचारधारा। एक नेताजी अपने 20 साथियों को लेके भारतीय जनता पार्टी में चले गए, कांग्रेस की सरकार बन गई। आप समझो, आप जिनको बीजेपी के विकल्प में वोट देकर जिताते हो,
ये सब वही यही थे जब बाबा साहब अम्बेडकर आपके लिए खून के आंसू अपनी आंखों से लहू के रूप में बहा रहे थे। बाबा साहब जब बहा रहे थे यही थे वो लोग जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में ना जाने दिया जाए, इसके लिए तमाम तरह के प्रयास किए। आप इनको विकल्प मानते हो, इतना कमजोर है यहाँ विपक्ष। मैं आज आपसे कह रहा हूं, अगर यहाँ कोई भविष्य विकल्प बनेगा तो इस एकता के जरिए आजाद समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी का विकल्प बनेगी। और जब आजाद समाज पार्टी 90% बहुजनों को एक करके चलेगी तो मैं आपको लिख के देता हूं कि ना सम्राट मीर वोट 3 में होंगे वहां, और ना ही पिछड़े वर्ग को जो 27% संवैधानिक मिला है वो 27% को छीन पाएगा। मेरी बात को याद रखना। भारतीय जनता पार्टी पिछले 20 साल से पिछड़े वर्ग के हमारे परिवार के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाती है ना। यहाँ क्यों बनाती है? खुशी से नहीं, क्योंकि वो जानती है कि पिछड़े वर्ग के लोग संख्या यहाँ ज्यादा। लेकिन एक बात गौर की आपने, एक आंदोलन हो रहा था, मेरे आज भी याद है, शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री थे, इतनी बुरी बुरी माँ बहन की गालियां उन आंदोलन करने वालों ने आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी को दी थी। मेरे आज भी याद है नहीं याद है? मेरे याद है। तब हिंदू एकता कहा गई थी, तब उसको पिछड़े वर्ग का नेता बना के उसको गाली देने का काम कर रहे थे। और आज की बताता हूं, छोड़ो, जब अभी आदरणीय मोहन यादव जो यहाँ मुख्यमंत्री है, जब वो 27% के लिए लड़ रहे थे तो यही लोग आंदोलन चला रहे थे ना, अभी जो कह रहे थे बाबा साहब संविधान निर्माता नहीं है, यही लोग मोहन यादव को जी भर भर के गाली देने का काम कर रहे थे। ये सच्चाई है। क्या तब मोहन यादव हिंदू नहीं रहा था? क्या तब शिवराज सिंह चौहान हिंदू नहीं रहा था? चुनाव खत्म हुआ, फिर वो भाईचारा भी खत्म हुआ जो चुनावी भाईचारा था। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्यारे साथियों, समय की पाबंदी ना होती और मेरे कंधों पे ज्यादा जिम्मेदारी ना होती और उत्तर प्रदेश टारगेट में ना होता तो सबसे पहले मध्य प्रदेश में बाबा साहब अम्बेडकर, फूले, साहू, पेरियार की अलग जगाने का काम मध्य प्रदेश के घर घर जाके हम लोग करते हैं। आज आप यहाँ आए हो, एक वादा मुझसे करो, अगर सच में बाबा साहब के लिए जीना चाहते हो, सच में काशीराम साहब के लिए जीना चाहते हो, सच में माँ बहनों को स्वाभिमान सम्मान का जीवन दिलाना चाहते हो, सच में राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, ईवी पेरियार, रामा नायकर, स्वामी पेरियार लाल यादव, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कर्पूरी ठाकुर का, संतराम बीए प्रजापति जी का, ब्रह्मानंद लोधी जी का सपना पूरा करना चाहते हो तो ऐसे यहाँ दिल पे हाथ रखो, ऐसे रखो दिल पे हाथ। दिल इधर नहीं होता, राइट साइड लेफ्ट साइड होता, याद रखना। दिल पे हाथ रखो और पूछो, क्या इस गरीबी, बेबसी, लाचारी की जिंदगी में खुश हो? क्या बताओ? दोनों हाथ उठा के बताओ, खुश हो क्या? कौन बदलेगा इसको? कैसे बदलेंगे? लोकतंत्र में एक ही तरीका बदलने का, जब आपके उंगली बटन दबाने के लिए जाए तो वो बटन स्वाभिमान सम्मान का प्रतीक आजाद समाज पार्टी काशीराम का होना चाहिए।